जन्नत बाय बाय जा रही है। जन्नत कहाँ जा रही है इतनी प्यारी रेडी होके? जन्नत दिखाओ, वाह जन्नत ने इतनी प्यारी पिन्स लगाई हैं। जन्नत का फ्रॉक कितना प्यारा, वाह शूज देखें जन्नत के, वाह जी वाह, ये तो डॉल लग रही है, ये तो डॉल लग रही है। जन्नत तो हमारी डॉल लग रही है और जन्नत की मामा कार्टून लग रही है। जन्नत की मामा क्या लग रही हैं? जन्नत के पापा देखे कितना प्यारे तैयार हो रहे हैं। जन्नत के पापा जल्दी कर ले, लेट हो रहा है, रोज़ा अफ्तार होने वाला है। जन्नत के पापा की तकलीफ देख आ रही है, बस शूज़ पहने आप। जन्नत हम जा रहे हैं, बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय बाय, चलो चलें, चलो चलें। नो नो अभी आप गिरी हो। ओके जी, अब हम जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में और वहाँ जाके आपको वहाँ का इवेंट दिखाएंगे और जन्नत दिखाएंगे। जन्नत मुझे कितना तंग कर रही है और बतूल और हतीम को उनकी हालत इधर भेज दिया गया है। बाय बाय, वहाँ जाके मिलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुशआबाद रखे। और जी आप कहते होंगे कि जी इतना तैयार श्यार होके इफ्तार पार्टी पे जा रहे हैं। जी नहीं, इफ्तार पार्टी नहीं है, इफ्तार भी है, निकाह के साथ साथ इफ्तार भी है। माशाल्लाह जी मेरे मामू के बेटे का निकाह है, तो जी हम इफ्तारी से पहले हमने वहाँ पहुँचना है और हम हो गए हैं काफ़ी लेट। तो सो जी अब वहाँ जाके आपको वहाँ का इवेंट दिखाएंगे। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि आपकी जो है ना मैडम मदीहा बाजी, वो जो उनसी है ना बहुत कम व्लॉग लगाती हैं, व्लॉग उनके एडिट हुए होते हैं, अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिलता। सो जी मैंने पूरे रमज़ान में व्लॉग बनाए हैं, मैंने एक एक सहरी और एक एक अफ्तारी बनाई है, लेकिन मैं लगा नहीं सकी क्योंकि जन्नत बहुत ज़्यादा बीमार है। आप लोग जन्नत को देखेंगे हैरान हो जाएंगे। जन्नत के इमोशन नहीं रुक रहे, जब तक जन्नत के दांत नहीं ना कंप्लीट होने तो तब तक जन्नत ने क्या कहते हैं ठीक नहीं होना। और जन्नत को संभालते संभालते मेरी भी तबीयत डाउन हो गई है जी। आजकल मेरी खुद तबीयत बहुत ख़राब है। सो जी कल का व्लॉग भी तैयार था, परसों का भी तैयार था, लेकिन मैं लगा नहीं सकी क्योंकि जी एक तो अफ्तारी सहरी की रूटीन माशाल्लाह इतनी बिजी होती है। सो जो टाइम बचता है वो जन्नत पे लग जाता है। सो व्लॉग के लिए टाइम ही नहीं निकलता। ओके जी, अब हम वहाँ आ गए हैं, माशाल्लाह हम हॉल में पहुँच गए हैं। वहाँ जाके आपको वहाँ का इवेंट दिखाते हैं और व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है, आपको काफ़ी इंजॉयमेंट मिलेगा। ओके जी, अंदर चलते हैं और आपको अपनी फैमिली मेम्बर से, कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे, मेरी खालाज हैं और कज़न्स हैं और सबसे आपको मिलवाते हैं अंदर जाके। और जी आपको निकाह का इवेंट दिखाते हैं। ओके जी, अब हम आ चुके हैं निकाह पे और माशाल्लाह जी निकाह का फ़ंक्शन बहुत ही अच्छा हुआ था और बहुत मज़ा आया हमें। शुक्र है जी हम टाइम से पहुंच गए थे क्योंकि रास्ते में आपको पता है इफ्तार के टाइम काफ़ी ट्रैफिक होती है। और ये मिले मेरी कज़न इकरा से, ये मेरी खाला की बेटी है और ये माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रही थी। सबसे प्यारी मुझे इकरा लग रही थी फंक्शन में। और मैंने से पूछा क्या मैं आपको व्लॉग में ले सकती हूँ? सो जी कहती है आप ले सकती हैं मुझे। मैं कहा चलो फिर तुसी ते आइयो, मैं तो लत्ता पैरा वहाँ वहाँ का सारे दे थक गया, चलो असी दोवें आके अपना फ़ोटोशूट करने आ तो व्लॉग बनाने आ। साथ ही मैंने बालों की सेटिंग की क्योंकि मुझे अपने हेयर स्टाइल कोई समझ नहीं आ रहा था। सो जी अब हम दोनों अंदर चलेंगे, अंदर जाके अपनी खाला से मिलवाएंगे आपको। और ये आ गई अलीशा मैडम। अलीशा माशाल्लाह इकरा की सिस्टर है और ये जो मेरा व्लॉग थोड़ा बहुत बनाते हैं, जहाँ पे मैं बैठी होती हूँ वहाँ पे अलीशा फ़ोटोशूट कर रही होती है हमारा। और माशाल्लाह जी फ़ंक्शन काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और ये मेरी खाला हैं, इकरा की मदर हैं और ये मेरी मदर हैं। ओके जी, मैं अपनी खाला को मिल रही हूँ, इकरा अपनी खाला को मिल रही है और यहाँ से हमारी ये स्टार्टिंग हो रही है निकाह की इंजॉयमेंट की। और अभी हम जाके टेबल ढूंढते हैं हमने कहाँ बैठना है। सबसे पहले जी माशाल्लाह ये मुझे निकाह का ये जो है ना, ये जहाँ पर निकाह पढ़ाना है, ये जगह बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये सीन लग रहा था। और जी माशाल्लाह सबसे पहले इस नए जोड़े के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इस जोड़े को इस रमज़ान के महीने के सदक़े हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। और बहुत ही मुक़द्दस महीने में इनका निकाह पढ़ाया गया है और अल्लाह ताला इनको ऐसी ही खुशियाँ अता करे जैसे माह रमज़ान में हर किसी को खुशी मिलती है। और ये रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि आपको माशाल्लाह हर इवेंट अच्छा लग रहा होता है, इफ्तार पार्टी, सहरी, हर चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है। और जब हम एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होते हैं सो और अच्छा लगता है। ये मेरी खालास अपनी स्टोरी सुना रही हैं
हमने कहा हाल आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, तो वो अपने सूट की स्टोरी सुना रही है, मैंने ऐसे लिया, मैंने ऐसे स्टिच करवाया ऐसे मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है। सो अम्मी और आंटी बड़े गौर से सुन रही है आंटी की बात। तो जी आंटी का ब्लैक ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा था, सारे हाल में आंटी बिल्ली ही छाई हुई थी ब्लैक ड्रेस में। और जी ये हमारी बिलो रानी की मदर भी बहुत क्यूट लग रही थी, दोनिया हाला भी बहुत प्यारी लग रही थी। सो जी दोनिया हाला को अलाउ नहीं है, सो इसलिए मैंने दोनिया हाला को दिखाया नहीं। तो इकरा तो अलीशा ही आपको पूरे व्लॉग में मिलेंगी, या हालास नज़र आ जाएंगी, या आसिम, या मैं, या जन्नत। आगे चलते हैं, आपको निकाह का इवेंट भी दिखाते हैं और इफ्तार पार्टी भी दिखाते हैं। और आपने व्लॉग को स्किप नहीं करना, व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये बिलो रानी माशाल्लाह आज बिलो रानी का मूड ख़राब था, ये क्यूट सी हमारी बिलो रानी है, नहीं तो आगे पीछे मेरी फेरी होती है हाला मेरा व्लॉग बनाए। तो आज हाला व्लॉग बना रही थी तो बिलो रानी लिप्स नहीं करा रही थी। और ये माशाल्लाह जी चारों सिस्टर बैठ गई हैं, ये मेरी सबसे बड़ी हाला है। और जी उसके बाद है मेरी अम्मी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हैं आंटी बिल्ली शाहिद, चौथे नंबर पे है आंटी मिठो, और पाँचवें नंबर पे है आंटी फरत, और 6वें नंबर पे आंटी आसिया। माशाल्लाह जी 5 हाला तो मैं आपको दिखा दूंगी, एक हाला को अलाउ नहीं है तो उनको भी नहीं दिखा सकते। और आई वो भी, उन्होंने भी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था, वो भी मेरी हाला बहुत ही क्यूट लग रही थी। और आंटी गोगी जो हमारी सबसे बड़ी हाला है वो भी बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह, सब हालत प्यारी लग रही थी। आंटी मिठो भी बड़ी नाइस लग रही थी, लेकिन आंटी मिठो कहती मैनू व्लॉग च ना लगी, मैं कहा तानू तो मैं सब तो पहले लेना है। ओके जी इतने रोज़ा खुलन लगा है तो तानू इफ्तार पार्टी बहाने हैं। और यहाँ पे ये मेरी मामी आ गई हैं जी, इनको मिल रहे हैं। अब इनको हम बता रहे हैं कि आपने कहाँ बैठना है। वो कह रही है मैं कौन सी टिप पे बैठूँ। और ये हमारा क्यूट सा, क्या इसको कह सकते हैं आप, मेरा भतीजा भी है और भांजा भी है, क्योंकि दोनों इनके पेरेंट्स जो है मेरे कज़न हैं, एक मेरे मामू की बेटी है, दूसरा मेरे मामू का बेटा है। सो जी माशाल्लाह जी ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। और जन्नत कह रही थी बस मुझे मुस्तफ़ा को पकड़ा दो, मैंने और किसी को नहीं पकड़ना। और यहाँ पे जन्नत आपको दिखाएंगे, जन्नत मुस्तफ़ा को आवाज़ें दे रही है, कह रही है दे दे जन्नत को। ये माशाल्लाह इस तरह की जब जाके कहीं पे दिखाती है ना अपनी ब्यूटीफुल से ये हरकतें, तो सारों को बड़ी प्यारी लगती है। तो फिर घर आके नज़र लगवा लेती है और मुझे जो सा है ना पढ़ने पा देती है, क्योंकि इसका आसिम कहते हैं लै जा, तो उत्थे जाके नज़र लवा के ले आई तो इनू गंदा मंदा खड़िया कर कितने जाके तैयार ना करया कर। सो जी मैं तैयार तो करना है, हुण मैं ब्याह ते गंदा मंदा तो लिया तो सकती नहीं सी। और ये देखे स्टेज कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत स्टेज था। और ब्लैक सारी इनकी थीम था स्टेज का, और सोफे भी ब्लैक वगैरह थे। और ये देखे जी ये ईज़ा मैडम इतनी प्यारी लग रही है, इसकी बिंदिया टेढ़ी हुई हुई थी, मैंने कहा मैं आपकी बिंदिया ठीक कर देती हूँ। ये भागी है, कहती नहीं जी मैंने नहीं करवानी। वापस आई है तो बिंदिया हाथ में पकड़ के मुझे ला के पकड़ा दिया जी मैंने बिंदिया नहीं लगानी। और यहाँ पे जी रोज़ा अफ्तार होने वाला है, सब दुआ मांग रहे हैं, आसिम साहब भी दुआ मांग रहे हैं और आंटी भी दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक हमारे रोज़े कबूल फरमाए। माशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा, बिल्कुल आखिरी रोज़े हैं, 2 रोज़े रह गए हैं। अल्लाह पाक हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए, अपने क्या कहते हैं माल नामे जो उनसे है ना हमारे क़यामत पे दाएं हाथ में दे। क्योंकि जी ये रमज़ान का महीना, ये जो आखिरी अशरा है ना, इस पर सिर्फ अपनी बख्शिश की दुआ मांगे, क्योंकि ये बख्शिश का अशरा है और रहमत का और मग़फ़िरत का गुजर गया है। अल्लाह पाक हमारी तौबा भी कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हम सब पे बहुत सी रहमतें नाजिल फरमाएँ। और ये देखे जी यहाँ पे जी कोल्ड ड्रिंक्स जूस वगैरह सर्व हो रहे हैं। मैंने तो मिंट का लिया था क्योंकि आई लाइक दिस मिंट फ्लेवर। सो जी अब हम जूस पियेंगे और आपको दिखाएंगे, रोज़ा खुलेगा। और ये माशाल्लाह मेरे मामू की फैमिली आ गया और ये ग्रोम माशाल्लाह दूल्हा अहमद साहब हैं। और ये मेरे मामू के लिए दुआ कीजिएगा, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए एमरजेंसी में ये रमज़ान में ही निकाह का इवेंट रख दिया गया है कि जी स्पेशल मामू के लिए। तो ओके जी ये मेरी सबसे छोटी हाला हैं। और जन्नत का मैंने रोज़ा खुलवा दिया। अब देने इधर आए जरा आप दुल्हन। चा जी तेरा प्यारा काका किसके? अम्मी आंटी बिल्ली हार पहन के उम्रा करके आई हैं। शान बड़ी है ना रोजे का लान रोज़ा खुलने लगा। आंटी वो पकड़ा दो खजूर आंटी को, खजूर पकड़ाओ।
रोजा खोल रहे हो? तेरी बेले बना तो देना। माशाल्लाह जी यहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो चुका है। काफ़ी मज़े का इफ्तार का क्या कहते हैं मेन्यू था और बहुत मज़े का खाना भी था। और जी अब चलते हैं निकाह के इवेंट की तरफ। अब निकाह होगा इंशाल्लाह, आपको निकाह दिखाते हैं। और ये हमारी फैमिली है, ये मेरी खालास है और मामी और कज़न बैठे हुए हैं। सब ने खाना खा लिया है, तो अब इसके बाद जी निकाह होगा। अब आपको निकाह दिखाते हैं और लास्ट में हम सबका फ़ोटोशूट देखिएगा। मैंने आपका निकाह मलक अहमद के साथ मलक जुल्फ़िकार अली के साथ 10,000 रुपया हक़ महर मुअज्जल की बस इन गवाहों की मौजूदगी में सुन्नत मोहम्मदिया के तहत किया कि आपको कबूल है। मैंने आपका निकाह मलक अहमद जुल्फ़िकार अली के साथ 10,000 रुपया हक़ महर मुअज्जल के इबस इन गवाहों की मौजूदगी में सुन्नत मोहम्मदिया के तहत किया कि आपको कबूल है। दुबे नजर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? 10,000 रुपया हक़ महर मुअज्जल के इबस इन तमाम गवाहों की मौजूदगी में सुन्नत मोहम्मदिया के तहत किया कि आपको कबूल है। मलक अहमद जुल्फ़िकार मलक जुल्फ़िकार अली, मैंने आपका निकाह मोहम्मदिया के तहत किया कि आपको कबूल है। क्या आपको ये निकाह जो है वो कबूल है? ये साइन ओके जी, यहाँ पे आसिम साहब जन्नत को मसरूफ़ किया हुआ है पोइम्स दिखाने में, क्योंकि जन्नत हमें कहीं भी जाके बैठने नहीं देती। अगर ये मोबाइल ना हो तो कसम से हम कोई भी इवेंट इंजॉय ना कर सके। जस्ट जन्नत को पोइम्स लगा दें और अपना इवेंट इंजॉय करें। और यहाँ पे मैंने कहा चलो अपना और आसिम का फ़ोटोशूट कर लेते हैं। सब वहाँ पर निकाह हो रहा था जी। जन्नत मुझे वहाँ पर खड़ा नहीं होने दे रही थी, यहाँ पर इतनी प्यारी दुआ हो रही थी, लेकिन मैंने जन्नत को पोइम्स लगा के दी हुई थी, सो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। और अम्मी भी जन्नत को यहाँ पे आवाज़ें दे रही हैं, जन्नत 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 जन्नत। देख ही नहीं रही, जन्नत पोइम्स में मसरूफ़ है। और माशाल्लाह जी अम्मी का ड्रेस भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और अम्मी बहुत डिसेंट लुक लग रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है माशाल्लाह। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो जी यहाँ पे रोज़ा तो इफ्तार हो चुका था, अब यहाँ पे लगने लगा है डिनर। थैंक यू। ओके जी, हमारी सबसे छोटी हाला एंड हालू बैठे हुए हैं जी। इनका भी हमने कहा थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद जी हमने अपना फ़ोटोशूट करना था। यहाँ पे इकरा और मैं आए वाहिद स्पेशल अपना फ़ोटोशूट करवाने। तो जी लीशा मैडम यहाँ पे हमारा व्लॉग बना रही थी। और ये देखें जी मेरी ड्रेसिंग देखें और मेरे शूज़ देखें कितने ज़बरदस्त
इस ड्रेस के पीछे भी एक स्टोरी है जी। इस ड्रेस ने मुझे बड़ा घुमाया था, कभी इसकी ट्राउज़र नहीं मैच होता था, कभी इसका इनर नहीं मैच होता था। पहले मैंने इनर लिया, अम्मी बेबी पिंक इनर ले आई और जिसने ट्राउज़र डाई किया उसने टी पिंक डाई कर दिया। फिर टेलर ने जब सूट स्टिच करना था, अफ्तार से 10 मिनट पहले जाके उसने मुझे कॉल की, 20 मिनट्स पहले मैंने जाके उसको दोबारा ट्राउज़र के कलर का इनर ला के दिया। इस सूट के मैंने 2-3 इनर बनवाए थे क्योंकि इस सूट की जो उनसी है ना कलर बहुत ही वो था, जिसे कहते हैं ना न्यूड पिंक सा कलर था, ना ये बेबी पिंक में आ रहा था ना ये टी पिंक में आ रहा था। सो जी इस कलर ने मुझे खपा दिया और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आप लोगों को मेरे ड्रेस एंड शूज़ कैसे लगे हैं। और ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया ड्रेस। और जन्नत को देख के आप लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोलिएगा क्योंकि जन्नत बहुत ही क्यूट लग रही थी। जन्नत की भी न्यू ड्रेसिंग थी, अम्मी की भी, मेरी भी और आसिम की भी, हम सब की। और यहाँ पे जी ये अंकल अफसाल खड़े हैं और शकील भाई, और यहाँ पे सब जा रहे हैं घर। और इकरा मैडम पीछे पोनी करने की तैयारी कर रही है क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ चुका है। और लास्ट में मैंने कहा चले मेरा आसिम साहब के साथ भी फ़ोटोशूट कर दिया जाए। तो जी यहाँ पे जन्नत ने मुझे फिर भी फ़ोटोशूट में मसरूफ़ नहीं होने दिया, उसने मुझे अपने आप में मसरूफ़ रखा है जी। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही इंजॉय किया होगा आपने। माशाल्लाह जी जन्नत को देखें और ये बहुत ही अच्छा इवेंट था निकाह का। और माशाल्लाह जी अल्लाह ताला इसी तरह सबको खुशबाद रखे, मेरे मामू को भी तंदुरुस्ती सेहत दे, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और सब जा रहे हैं अपने करो करी क्योंकि यहाँ पे हो चुका है इवेंट फिनिश। तो अस्सी करा रहे हैं थे उबर, असी के वेट कर रहे हैं उबर दा। सो जी फिर साड़ी उबर ते आ गई, लेकिन इकरा मैडम कहती है कोई बात नहीं आंटी आपको मैं ड्रॉप कर देती हूँ घर, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह जी इकरा ने फिर सानू कार छड्डिया, फिर असी कार गए, असी बड़ा थक टुट गए क्योंकि इस फंक्शन की वजह तो असी ਜਿਹੜੇ ड्रैस बनाए सी उन्होंने ड्रैस ने सानू ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस फंक्शन का इवेंट इंजॉय कर रहे हैं। उस तो बाद असी बाज़ार नहीं गए, लेकिन जब तक ये इवेंट नहीं था हम लास्ट डे तक बाज़ार जाते रहे थे क्योंकि तब तक आपके ड्रेस कंप्लीट ही नहीं होते जब तक आपका फंक्शन में 2-4 घंटे ना रह जाए। टेलर से आता ही सूट तब है जब आपका 1 घंटा या आधा घंटा रह गया होता है जाने में। तो माशाल्लाह जी हमारे टेलर ही इतने ज़बरदस्त हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता हमारे सूट को टाइम पे हमें भेज दिए जाए। और एंड टाइम पे हमें इफ्तारी टाइम पे कॉल करके कह रहे थे जी आपका इनर मैच नहीं है, आपका ट्राउज़र और लग रहा है, आपका इनर और लग रहा है। तो जी फिर असी यही मैचिंग का कर करके मैं कहती हूँ इस सूट की एक और स्टोरी है इसके पीछे, हुण मैं तुहानू वो नहीं दसना चाहती। तुसीं कहना है बाजी मदिया किड्डी खपाई कर दी अपने कपड़े के नाल, फिर जाके इन्हां दे कपड़े कंप्लीट होंदे ने जी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपके ब्रांडेड सूट बनेंगे ना। तो जी अब हम आ गए हैं कार, अब हम थक टुट गए हैं। इसके बाद हमने ले आने हैं अपने बच्चे कार क्योंकि वो भी अपनी हाला के घर गए में है। तो उम्मीद है तुहानू अज दा व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मेरा लाइव इंट्रो तुहानू पसंद आया कि नहीं है क्योंकि मैनू बहुत वो हैगी है जिहड़ी कहंदे ने ना कन्फ्यूजन लाइव आने ते मैनू मेरी वो दूर करो तुसीं दस के।